जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 12 अगस्त 2026 और 12 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक नया सीरीज आप लोग के लिए चला रहे हैं जिसमें आपको आगामी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल 4 के लिए एक नया टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो आपको यह रुकमनी प्लेटफॉर्म की पुस्तक से होगा। इसमें टोटल 21 सेट है। यह आपको प्रत्येक दिन एक सेट कराया जाएगा। यह आपको हमारे चैनल आर एस आर हॉट ट्रिक पे कराया जाएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं आर एस आर हॉट ट्रिक से तो ज़रूर जुड़ जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाए। नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करके आर एस आर हॉट ट्रिक सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जरूर जुड़ जाए क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और जो कि वन शॉट वीडियो भी डाल चुके हैं। तो प्लीज़ यह जितना भी वीडियो है इसे आप जरूर देखें और इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। और बता दें कि इससे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में चर्चा की है। 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल के बारे में बात की और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स बात किए। यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको यह सब चीज़ आपको जरूर पता होगा। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इससे आप जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ पवित्र त्यौहार टेनडोंग लियोहमफैट मनाया जा रहा है। यह आपका सिक्किम में मनाया जा रहा है। कहाँ? सिक्किम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में सिक्किम में पवित्र त्यौहार टेनडोंग लियोहमफैट यह मनाया जा रहा है। कहाँ? यह सिक्किम राज्य में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सिक्किम की बात आई है। यह है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगा? गैंगटॉक। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की सीट एक, राज्यसभा की सीट एक और विधानसभा की सीट 32 है। ये याद रखेंगे। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? यह सिक्किम है। और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? यह सिक्किम। पहला कौन है? तो यह याद रखेंगे गोवा। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया और तुगबुक क्या है? यह तुगबुक याद रखिएगा जो कि इसे जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर कहाँ खुला है? यह सिक्किम में। नारी अदालत कौन शुरू किया है? यह सिक्किम। अभी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार किसे दिया गया? यह सिक्किम पुलिस को दिया गया। और यही आपसे पूछे कि राष्ट्रपति कॉलर अवार्ड किसे दिया गया? तो यह बिहार पुलिस को दिया गया। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन बना? तो यह सिक्किम बना। सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च कौन किया? तो यह सिक्किम लॉन्च किया। सिक्किम में चेलामू झील है जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव, कायदे नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में उत्थांग घाटी है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जिलेपरा दर्रा है। सिक्किम में खेचोपाली झील को यह आर्द्र भूमि का रामसर स्थल में जुड़ा गया है। अच्छा, रामसर स्थल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टोटल रामसर स्थल कितना है? 101। कितना है? 101। और 101 नंबर की कौन है? गुलू झील। कौन है? गुलू झील जो कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का। ये याद रखिएगा, यह आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यह नया ऐड हुआ है। उसके बाद हिम सेतु ऑपरेशन यह सिक्किम राज्य चलाया गया है। और अभी आमा दीदी वहनी बस सेवा योजना यह सिक्किम राज्य के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अभी भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सिक्किम सबसे ऊपर रहा। कौन रहा? सिक्किम सबसे ऊपर रहा।
सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। कैमा नंबर के 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अच्छा, 5 को जो पूर्ण साक्षर राज्य बना, इससे पहले कौन कौन बना है तो याद रखेंगे। इससे सबसे पहले मिजोरम बना है, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब ये कौन बन गया है, सिक्किम बन गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आमा दीदी बहिनी बस सेवा योजना शुरू की है। 16 मई 2026 को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यूनेस्को ने सिक्किम के साथ बांस, वेंत और लकड़ी के बुने पुलों यानी कि रूसोनम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम संदूरी लॉन्च किया गया है। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें आसान नहीं लगेगी और वो याद नहीं होगी। तो प्लीज़ को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे हम सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो के अंत के जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिएगा, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 आयोजित कहाँ किया गया है? तो यह गांधीनगर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में गांधीनगर में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 यह आयोजन किया गया है। अच्छा, गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, बिम्स्टेक। क्या बोले हम, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, यह गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, दिल्ली में। और सीधा पूछे आपसे बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये थाईलैंड में। याद रखेंगे, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ, तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो थाईलैंड में। अच्छा, गांधीनगर से याद रखेंगे अभी सम्राट स्मृति संग्रहालय कहाँ खुला है, तो यह गांधीनगर में। और अर्थ शिखर सम्मेलन 2026 यह कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अबेलाडो डे को कहाँ का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो यह कोलंबिया का नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सी ये है अबेलाडो डे, इनको अभी कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी एंडी बनहम को यूके का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सेगी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अबिय अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हॉन स्वेंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। अहमदो अल अमीनो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और जेनेज जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फली कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से इतना चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 9वां भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है, यह नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में 9वां
भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेशंस कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया। अब नई दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अभी बता है बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो यह थाईलैंड में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ हुआ है? तो यह भी दिल्ली में। नमो बुक फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। 9वां फर्मामेंट आयोजित कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में। और अमृत महोत्सव 2026 यह भी दिल्ली में मनाएगा। जनजातीय कला उत्सव मनाएगा दिल्ली में। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? यह दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे सिराहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, विकसित भारत युवा संवाद योजना, ई बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना, यह सब कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र चलाया गया। विकासशील भारत युवा संवाद शुरू किया गया। और मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाया गया। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक यह कहाँ किया गया? दिल्ली में। उसके बाद नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन हुआ। और उसके बाद नमो रन मैराथन का आयोजन हुआ कहाँ? तो अभी दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे कि सभी 2+2 वार्तालाप हुआ। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ हुआ? भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी? तो यह दिल्ली में। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए कि वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। आदि महोत्सव मनाया गया दिल्ली में। पलपर महोत्सव मनाया गया दिल्ली में। पलपर महोत्सव कहाँ? तो दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय पलपर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह गोवा में। याद रखेंगे कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे आगरा शहर और मथुरा शहर बसा हुआ है। नदी महोत्सव नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। ये याद रखेंगे। और दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक AI क्या बोले? AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और AI समिट कहाँ? तो जिनेवा में। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ? तो यह दुबई में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। और दिल्ली के अभी वर्तमान में CM कौन है? तो रेखा गुप्ता। ये याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी रजत पदक जीते हैं। कौन? रजत पदक। इसको सुनकर ऑप्शन में सी सही होगा कि सी ये है आशीष यादव। इन्होंने अभी विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने अभी इन्होंने रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी स्थापित होगी? यह आपका लद्दाख में होगा। कहाँ होगा? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह कहाँ? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में लद्दाख में भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी स्थापित होगी। कहाँ? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में पुंगा घाटी, सुरू घाटी, नुरवा घाटी, मुरवा घाटी, यांग याक घाटी और साल्ट लेक कहाँ है? यह लद्दाख में। लद्दाख में अभी सोंडेल लोकनृत्य चलाया गया। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में भी निम्बू पांचको बांध है जो कि सिंधु नदी के तट पे। और चांगपा जनजाति पाई जाती है। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में लोसार महोत्सव, हैनिस महोत्सव, खुबानी महोत्सव, जास्कर महोत्सव, सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह लद्दाख में। स्पुतिक गुस्सौर यह कहाँ मनाया गया? ये भी मनाया गया कहाँ? लद्दाख में। अच्छा, लोसार महोत्सव यह याद रखेंगे। लोसार महोत्सव यह हर साल लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। और लोसांग महोत्सव कहेगा तो यह आपका सिक्किम हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो यह लद्दाख रहा। तो इतना चीज याद रखेंगे लद्दाख से। अभी भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का
संचालन या लद्दाख में शुरू किया गया? कहाँ? लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख ने यूएई को प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किया और हेमिस फेस्टिवल 2026 यह लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख ने लेह में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभ आरंभ किया गया और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख में विकसित किया गया और भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया गया। लद्दाख में 5 नए जिलों को अधिसूचना जारी किया गया है। तो इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने जोस बटलर। कौन बने? जोस बटलर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सी ये है जोस बटलर। इन्होंने अभी T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में APEDA ने पहली बार 18 मीट्रिक टन GI टैग वाले मिथिला मखाने की पहली खेप कहाँ भेजी है? यह ऑस्ट्रेलिया में भेजी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में APEDA ने पहली बार 18 मीट्रिक टन GI टैग वाले मिथिला मखाने की पहली खेप यह ऑस्ट्रेलिया भेजी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है। यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज़। कौन है? एंथोनी अल्बनीज़। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जैसे प्रस्तावना की भाषा। यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखेंगे प्रस्तावना की भाषा लिया गया है कहाँ से? यह ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, यह आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से व्यापार की स्वतंत्रता लिया गया और केंद्र राज्य संबंध लिया गया। याद रखेंगे क्या कि जैसे संसद की दोनों सदनों की बैठक, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 108 में, कितना है? आर्टिकल 108 में है, जो कि संसद की दोनों सदन की बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, प्रावधान की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट और प्रावधान बताते हैं। जैसे अमेरिका से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में है। कितना में है? 61 में। और प्रस्तावना तो आपको बता दें, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, प्रस्तावना कब अपनाया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को। यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐसे ही नहीं बता रहा। प्रस्तावना कब अपनाया गया? यह 26 नवंबर को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर को। और 1949, कब? 1949 को यह अपनाया गया। इसके बाद अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। ध्यान देंगे, यह है मौलिक अधिकार। एक होता है मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया। उसके बाद स्वतंत्रता न्यायपालिका लिया गया अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जाना, यह भी अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन है, जिसे हम लोग DP और SP बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिया गया और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान देंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया बोलेगा तो यह होगा आपका आयरलैंड से। लेकिन यही अगर बोल दे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।
दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया। फ्रांस से स्वतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह भी कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, फिर मैं बता रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य आपका कहेगा तो रूस से, और मौलिक अधिकार कहेगा तो यह आपका अमेरिका से। और पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया, और संघीय व्यवस्था यह कनाडा से लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया यह ब्रिटेन से लिया गया। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो देखिए कनेक्ट करके पढ़ना है। देखिए मैं ज़्यादा कनेक्ट करूँगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस प्रकार है, सो मैं बता रहा हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया से ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में यह ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 11वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई है, और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई, और पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में उल्लास ULLAS योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा, और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इससे जरूर जुड़ जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस बैंक ने मैक्स 4 सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है, तो यह HDFC बैंक ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही था कि सभी हाल ही में HDFC बैंक ने मैक्स 4 सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।